Good morning class. Today we will read the lesson number 2 in poetry. The chapter name is Tribute. You know that Tribute is composed by Thomas Carroll. He was born in 1595, and he was a gentleman of the court of Charles. He has composed love poems of deep emotions. His poems are warm and with imagination and fancy. His style and versification are highly sophisticated. It makes Carroll a typical court poet. His polished and refined love lyrics are forceful, passionate, and convincing. He makes use of figures of speech to beautify his love lyrics. He was closely related to a group of writers known as Chevalier poets. ये पोएम जो है ये थॉमस कैरो के द्वारा लिखी गई है, और थॉमस कैरो जो है ये लिरिकल पोएट थे, लिरिक लिखते थे, और इनकी लिरिक जो थी वो लव बेस्ड होती थी। उसमें बहुत सारी इमेजिनेशंस के बारे में डिस्क्राइब करते थे। और आज आपकी जो पोएम है ट्रिब्यूटी, ये भी जो है एक ऐसी ही लिरिक है, और ये लिरिक जो है इसमें थॉमस कैरो जी ने ब्यूटी ऑफ गुड मैनर्स को ब्यूटी बताया है कि व्यक्ति के अंदर गुड मैनर्स हैं तो वो ब्यूटीफुल है, और नोबल थाट्स हैं, मैनर्स हैं तो वो जो है ब्यूटी कहलाता है, और जो फिजिकल ब्यूटी होती है उसको कोई महत्व नहीं देते हैं। तो इस चैप्टर में, इस पोएम में थॉमस कैरो जी ने 2 प्रकार की ब्यूटी के बारे में डिस्क्राइब किया है, और उनका मानना है कि जो फिजिकल ब्यूटी होती है वो केवल चीट करने के लिए होती है, वो परमानेंट नहीं होती, टेम्पररी होती है, और फिजिकल ब्यूटी के बेस पर किया गया लव जो है वो परमानेंट नहीं होता है, वो समय आने पर नष्ट हो जाता है। जैसे संसार की सारी चीज़ें वेस्टफुल है, वैसे उनका लव भी वेस्टफुल होता है, क्योंकि उनके लव का बेस क्या था, उनके लव का बेस जो है फिजिकल ब्यूटी थी। तो ये प्रकृति का नियम है कि सारी चीज़ें नश्वर हैं, इसलिए फिजिकल ब्यूटी भी नष्ट हो जाती है। लेकिन जो प्रेम ह्यूमन क्वालिटीज, जो मन की सुंदरता को देख करके जो प्रेम किया जाता है, वो प्रेम जो है परमानेंट हो जाता है, वो कभी नष्ट नहीं होता है। तो आज हम सभी लोग इसी पोएम के बारे में पढ़ेंगे और इसको एक्सप्लेन करेंगे। वेल चिल्ड्रन, listen to me very carefully about the poem. First of all, we have to read the stanza of the first Hindi and then explain it. He that loves a rosy cheek or a coral lip admires, or from star-like eyes doth seek fuel to maintain its fires. I roll time makes with decay, so his flames must waste away. इसमें देखिएगा पोएट क्या कहते हैं, ही दैट लव्ड ए रोजी चीक्स। इस स्टैंजा में कवि ने बताया है कि जो फिजिकल ब्यूटी होती है उसके एलिमेंट कौन कौन से थे, उसके कौन कौन से तत्व होते हैं, किन चीज़ों के द्वारा फिजिकल ब्यूटी जो इंक्रीज होती है। तो कहते हैं रोजी चीक्स, जो रोज के समान जो चीक होते हैं, जो गाल होते हैं, कॉरल लिप, कॉरल माने मूंगा होता, लिप माने होठ, और मूंगा के समान लाल होठ, यानी होठ लाल हो लेकिन कैसे हो, मूंगे के समान हो, मूंगे के समान लाल होठ, और स्टार लाइक आइज, और तारों के समान गहरी आँखें। ये तीनों चीज़ें जो हैं ये फिजिकल ब्यूटी के लिए डिस्क्राइब करते हैं। तो कहते हैं कि फिजिकल ब्यूटी के जो मेन एलिमेंट होते हैं वो क्या है, रोजी चीक्स हैं, कॉरल लिप्स हैं, एंड स्टार लाइक आइज, तारों के समान चमकती हुई गहरी आँखें हैं। तो इस संसार में जो लोग इन चीज़ों को देख करके उनकी तारीफ करते हैं और दूसरे से प्रेम करते हैं, उनका प्रेम जो है क्षणिक होता है, स्थायी नहीं होता है। ही दैट लव्स ए रोजी चीक, कहते हैं जो व्यक्ति रोजी चीक्स की तारीफ करता है, कॉरल लिप एडमायर्स, या फिर मूंगे के समान लाल होठों को एप्रिसिएट करता है,
यानी मूंगे के समान लाल लोगों को देख करके उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। आर फ्रॉम स्टार लाइक आई डॉट सी फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर, या फिर अपनी मेंटेन हिज फायर, फायर में मतलब होता है अपने प्रेम रूपी अग्नि को प्रदर्शित करने के लिए जो तारों की समान गहरी आँखों को में उस प्यार को देखता है, वो व्यक्ति जो है केवल फिजिकल ब्यूटी के द्वारा प्रेम करता है और उसका ये प्रेम जो है स्थायी नहीं होता है। एज ओल्ड टाइम मेक्स डीज डीके, क्यों? क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता जाता है और व्यक्ति की उम्र बढ़ती जाती है तो ये फिजिकल ब्यूटी भी जो है धीरे धीरे डीके माने वेस्ट, फिनिश, धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, क्योंकि समय पा करके हर चीज़ें धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं। और सो हिट फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, और जब व्यक्ति की फिजिकल ब्यूटी नष्ट हो जाती है तो उसका जो लव था, उसके लव का बेस फिजिकल ब्यूटी था, तो इसलिए उसका लव भी समाप्त हो जाता है। और इस तरह से फिजिकल ब्यूटी के बेस पर किया गया लव जो है इस संसार में परमानेंट नहीं होता है। तो बच्चों, हम सभी लोग आज इस स्टेंजा को एक्सप्लेन करेंगे। First of all, you have to write the reference of this stanza. This stanza has been taken from the poem The Tribute, composed by Thomas Carroll, a famous lyrical poet of a time. Context में आप लिखेंगे, in this opening stanza, the poet has described about the elements of the physical beauty and the effect of the physical beauty in this world. इसके बाद एक्सप्लेन करते हैं। He died love से रोजी थी। The poet said that in this world, if anyone want to make his love permanent, he should avoid to fall in love with the physical beauty. The person who are the worshipper of the physical beauty and falls in love by seeing the rose-like cheeks and coral-like lips and the red lips like the coral, they are cheated by the physical beauty, because the rosy cheeks and the coral lips are only momentary, they can never remain permanent. All from star-like doth often seek fuel to maintain his fires, and the person who like to express his love, express or share his feelings by seeing the star-like eyes. Star-like eyes are the symbol of the physical beauty, and whenever anybody like to seek into the star-like eyes and they are fallen in love, they like to express their love, such love never becomes permanent in this world. Fuel to maintain his fires, यहाँ पर देखिए fuel to maintain his fires, it means the person who like to express his love by seeing the star-like eyes, their love never becomes permanent, because all the elements of the physical beauty are only for cheating, they can never make the love permanent. As old time makes decay. Now the poet is telling the impression of the physical beauty. He says that as the time passes, the effect of the physical beauty also wasted away. As we know that changing is the process of the law, and everything in the nature has to be changed by getting the time and place, and such will be with the physical beauty also. As the time pass away, the physical beauty is also wasted away, and when the physical beauty of a lover is wasted away, their love becomes also ruined. The flames must waste away, the flames, their love also waste away, because the base of their love was physical beauty, and when they not find the physical beauty in them, they
like to avoid the company of their lovers. So here in this stanza the poet wants to explain the theme of the beauty, that the physical beauty, the outer beauty, and the beauty which is only of the physical organs, that can never be good for taking the decision, because the physical beauty can cheat you, can attract you, but it can never give you the good result, because it would be wasted away by the passing of the time. First of all, the beauty of mind is necessary for a man to get the success in the life, either it could be love or in the other field of the life. So children, the first stanza of the poem has been explained, and in this stanza you have seen that there is the metaphor figure of speech, rosy cheeks, rose like cheeks, स्टार लाइक आई, यहाँ पर सिमिलर फिगर ऑफ स्पीच है, कॉरल लिप, कॉरल लाइक लिप, यहाँ पर मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच हो गया है। तो आप कमेंट में लिखेंगे हियर इज द सिमिलर एंड मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच, और लैंग्वेज में लिखेगा द स्टाइल एंड वर्सिफिकेशन ऑफ हाईली, द लैंग्वेज इज वेरी सिंपल एंड द स्टाइल इज वेरी गुड, द पोएम इज फुल ऑफ द इमेजिनेशन, ये इसका कमेंट होगा। अब इसके बाद हम सभी लोग जो है सेकंड स्टैंजा को एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड स्टैंजा में पोएट ने जो है ब्यूटी ऑफ माइंड इसके बारे में डिस्क्राइब किया है, ब्यूटी ऑफ कैरेक्टर्स, नोबल क्वालिटीज, एंड दीज ब्यूटी आर प्रेज्ड बाय एवरीवन। तो दूसरे स्टैंजा में कवि जो है मन की सुंदरता के बारे में बताते हैं कि जो शारीरिक सुंदरता होती है वो व्यक्ति को क्षण भर के लिए आकर्षित करती है, लेकिन समय बीतने पर जब शारीरिक सुंदरता नष्ट हो जाती है तो उसका अपना जो प्रेम है वो भी धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। लेकिन ऐसे दो लोग जो एक दूसरे से गुणों को देख करके उनकी क्वालिटीज के प्रति अट्रैक्ट होकर के प्रेम करते हैं, उनका प्रेम कभी नष्ट नहीं होता, बल्कि वो हमेशा बना रहता है। तो हम सभी लोग जो है सेकंड स्टैंजा को रीड करते हैं और उसका एक्सप्लेन करेंगे। बट ए स्मूथ एंड ए स्ट्रीट फास्ट माइंड, कभी कहते हैं कि स्मूथ एंड स्ट्रीट फास्ट माइंड, स्मूथ माने चिकना, मस्तिष्क के चिकने होने से मतलब ऐसा मस्तिष्क जिसमें कोई विकार ना हो, ऐसा मस्तिष्क जिसमें कोई बुराई ना हो, स्ट्रीट फास्ट माइंड, और गंभीर मस्तिष्क वाले जिसका मन एकदम गंभीर हो, चंचल ना हो, हमेशा तरह तरह के डिसीजन बदलने वाला ना हो, इसको कहते हैं स्ट्रीट फास्ट माइंड। तो जिसका माइंड जो है भिन्न भिन्न प्रकार के विकारों से मुक्त हो, जिसके मन में किसी तरह के गंदे विचार कौन कौन से हैं आपके हैं, एंगर है, ग्रीडीनेस है, जेलसी है, ये सभी जो हमारे विचारों को दूषित कर देते हैं। तो जिसके मन में विचार होगा उसका मस्तिष्क जो है स्मूथ नहीं हो सकता, इसलिए कभी कहते हैं स्मूथ एंड स्ट्रीट फास्ट माइंड, जिसका मस्तिष्क एकदम शांत हो, अच्छे विचारों से युक्त हो, जिसके मन में बुरे विचार ना आते हों, और स्ट्रीट फास्ट जिसका मन एकदम गंभीर हो, जिसके मन में भावनाएं और कल्पनाएं हावी हो करके बार बार उसको परेशान ना करती हों। जेंटल थॉट्स, और जिसके विचार जो है कैसे हों, संजतता से पूर्ण हो, जिसके विचार दूसरों की भलाई के लिए हों, जो सपने में भी किसी का बुरा ना सोचता हो, एंड कार्म डिजायर्स, और जिसकी इच्छाएं शांत हों। शांत इच्छाओं का मतलब होता है कि हमारे मन में इच्छाएं हों, बट वी हैव नॉट टू शेयर इट इन एजिटेटिंग वे, वी हैव टू कंट्रोल ओवर आवर डिजायर्स एंड should be always efforting for fulfilling it, but never do the work in excitement. Those are called the calm desires, यानी जिसकी इच्छाएं शांत हो गई हो। शांत इच्छाओं का मतलब ये नहीं कि इच्छा करना बंद कर दो, इच्छा करते हो, इच्छा करिए, लेकिन इच्छा कैसी हो जिसमें दूसरों का हित ना हो, इच्छाएं ऐसी हो जो आप को मन में रखते हुए अपने कार्य को प्राप्त करने का प्रयास करते रहें, वो इच्छाएं होती हैं। इच्छाएं ऐसी नहीं होती कि जिसके लिए आप दूसरों का भी अहित कर डालें,
उसको हम कार्म डिजायर्स नहीं कहते हैं। कार्म डिजायर्स जो होती हैं जिसमें हम दूसरों का हित का भी ध्यान देते हैं और अपने हित को पूरा करने के लिए निरंतर कार्य में लगे रहते हैं, वो कार्म डिजायर्स होती हैं। तो शांत इच्छाओं वाले हर्ट्स विद इक्वल लव कंबाइन, और ऐसे इक्वल हर्ट्स, इस तरह से समान हृदय वाले दो लोग, कैसे समान हृदय वाले, यानी जिसकी इच्छाएं शांत हो, जिसका मन गंभीर हो, जिसके मस्तिष्क में कोई विकार ना हो, ऐसे गुणों वाले अगर दो व्यक्ति जो हैं आपस में इक्वल लव कंबाइन, आपस में समान विचारों को रखते हुए एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं भावनात्मक ढंग से, तो काइंडल नेवर डाइन फायर्स, काइंडल नेवर डाइन फायर्स, तो उनकी जो फायर मीन्स लव, उनकी प्रेम रूपी अग्नि जो है कभी नेवर डाइन, नेवर विल बी वेस्टेड अवे बाय द टाइम, कभी भी समय के द्वारा उसको नष्ट नहीं किया जा सकता, बल्कि वो लोग दूसरों के लिए मिसाल बन जाते हैं, क्योंकि उनके प्रेम का आधार उनका गुण था, फिजिकल ब्यूटी नहीं थी। वेयर दीज आर नॉट, और जहाँ पर ये चीज़ें नहीं होती है, कभी कहते हैं आई डिस्पाइज लवली चीक्स आर लिप्स आर आइज, कहते हैं कि मुझे जो है गुलाबी गालों से, मूंगे के समान लाल होठों से और तारों के समान गहरी आँखों से बड़ी नफरत होती है, जो इसको लाइक नहीं करते हैं। बच्चों, हम सभी लोग इस स्टैंजा को एक्सप्लेन करते हैं। इन द कंक्लूडिंग स्टैंजा ऑफ द पोएम, द पोएट इज डिस्क्राइबिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ माइंड and about the noble virtues to be followed by the people, which makes a man good in this world। बच्चों, इसका कॉन्टेक्स्ट हो गया। अब इसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। बट ए स्मूथ एंड स्ट्रीट फास्ट माइंड, द पोएट सेड दैट द mind, beauty of mind is good and it should be observed by everyone. And which are the elements of the beauty of mind? Those are described by the poet. He said the smooth mind, the mind which is free from the different types of the emotions and passions. Such mind where is no inharmonious state of mind such as anger, greediness, jealousy. All these are the inharmonious state of mind. Free from the anger, greediness and jealousy, that mind is called the smooth mind. So, the poet said that the mind which is free from the anger, greediness and jealousy, steadfast mind, and which is full of the seriousness, the mind which has the seriousness, where is the peace in the mind, gentle thoughts, and the thought and the mind which is full of the gentleness, those thoughts which are always taken about the goodness of the people, those are the gentle thoughts. It means the rising ideas in the mind should be based on the truth and honesty. Nobody, if the person has never think anything bad for anyone, those thoughts are the gentle thoughts. Whenever we have to think for the goodness of the humanity, those are the gentle thoughts and calm desires, and the other quality is the calm desires, means the desires which are always in peace mood. The person who has the different types of the ambitions and desires in the mind, but they do not like to be governed by the desires, but they do like to be the governor of the desires, and by taking the decision what is right and what is wrong, they follow these desires. Those are called the calm desires, and the person
having the calm desires are known as the person of the beautiful mind. Such person are called the having the true beauty. The true beauty is the beauty of mind, and the beauty of mind is known by the freshness of the mind, by the avoidance of greediness, anger, jealousy, having the seriousness of mind, and creating the noble and good ideas for the others, and the peaceful desires are the different types of the objects of the tribute. And it is the opinion of the poet that if the true person having the true beauty has fallen in love, their love never fails in this world. Hearts with equal love combined. If having the equal feeling and equal qualities, if the two persons are fallen in love with each other, their love becomes permanent. They becomes the example for the others. Kindly never dying fires, and the flames of their love is never wasted by the time and place. Because the base of their love was not the physical beauty, but it was the true beauty, and the true beauty remains permanent in this world, and the other people also like to follow this. So, this is the opinion of the poet that the true lovers have to follow the true beauty, and the love based on the true beauty becomes successful in this world. Where these are not, I despise lovely tricks on this starlight. And in the last of the stanza, the poet says, in whose character there is not the beauty of mind, who has not the true beauty, the poet hates the rose-like cheeks, the curl-like lips, and the star-like eyes. God, these are only for cheating us, these are not for the everlasting. So he always avoids the physical beauty and appreciates the true beauty which makes the love permanent in this world. बच्चों इसमें कमेंट में आप लिखोगे इन दिस स्टैंजा हियर इज द सिमिली फिगर ऑफ स्पीच and also the metaphor figure of speech. बच्चों आप इस पोएम को अच्छे से तैयार करेंगे. दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू इन द एग्जामिनेशन, and you have also to learn the central idea of the poem, because the central idea and the explanation of this poem is very much compulsory for you. So you have very best way prepare it, and we will meet again in my next video. Thanks. Have a nice day.